जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको अमावस्या की कहानी सुना रहे हैं। इस कथा को सुनने से पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग का वरदान मिलता है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर पर एक जोगी भिक्षा लेने को आता तो साहूकार की बहू भिक्षा देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की तो सुहागन है, पर भाग्य में विधवा योग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है। वह कहता है कि लड़की, तू तो सुहागन है, लेकिन तेरी शादी होने के बाद विधवा योग लिखा हुआ है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं भी सुनूंगी। अगले दिन माँ छुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया। लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जैसा जोगी ने पहले कहा था वैसा ही कह दिया। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि एक तो हम तेरे को भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ। इसके भाग में विधवा योग लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का कोई भी उपाय होगा तो वह बताओ। जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती है, जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका विधवा योग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय एक सर्प आएगा और इसके पति को वह डस लेगा, जिससे इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक बट वृक्ष के नीचे वह बैठ गई। उस बट वृक्ष के ऊपर एक गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने के लिए आया तो सावकानी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर सावकारनी को चोंच मारने लगी। तो सावकारनी ने बोला कि मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है और तू मुझे ही मारती है। अब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। सावकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगी वह आप करोगी। गरुड़ पंखनी ने बोला कि ठीक है, मैं तुझे वचन देती हूँ। अब सावकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर के आ गई। वहां जाकर सावकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थीं, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती थीं। रात को सब सो जाते तो सावकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहू आपस में चिंता करने लगी, सोचने लगी कि सारे घर का काम कौन कर जाता है, और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थीं। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, तो सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई झगड़े में रखा ही क्या है। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को सोना धोबन छुपकर देखने लगी तो एक लुगाई आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा कि तुम कौन है, तुझे क्या चाहिए? सावकारनी बोली कि पहले मेरे को वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबन ने उसे वचन दे दिया। अब सावकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में विधवा योग लिखा हुआ है, सो तू चलकर उसे सुहाग दे दे, क्योंकि तूने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटे से बोली कि मैं इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल में डालकर रख लेना। सोना धोबन सावकारनी के घर आई। सावकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा दूध का करवा लेकर और एक तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा। तो सोना धोबन ने करवा आगे रखकर दूध का और तार से सांप को बांध दिया। सांप डर के मारे मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस मैंने करी हैं उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो।
और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती अमावस्या की और सोना धोबन की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो सावकारनी बोली कि कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या पड़ गई। उसने बट वृक्ष के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और बट वृक्ष की 108 फेरी लगाई। बट वृक्ष की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब उसने भी सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी तो उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति भी जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो यह जिंदा हो गया। तो सोना धोबन ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी बट वृक्ष की लगाई थी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो और 108 फेरी बट वृक्ष की लगाइयो। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से ही पति की लंबी आयु का और अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। वह बच्चों की भी लंबी आयु होती है। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।